हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सॉरी फ्रेंड्स, आज स्टोरी लेट आ रही है। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली थोड़ा बिजी हो गए थे इसलिए लेट हो गया। ओके, तो आज चलिए स्टोरी की सीधा स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस पार्ट की ओर जाते हैं। उसकी मम्मी बहुत खुश होती है कि उनके जो बच्चे हैं वो अकेले टैटल करने में भी सक्षम रहते हैं, मतलब खुद टैटल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ना भी किसी की ज़रूरत पड़े। ये उसकी मम्मी जान के बहुत खुश होती है। देन उसकी मम्मी उन्हें हक करती है और पीछे हट जाती है। तो जो ये होती है, महक होती है, वो दिशा को देख रही होती है और बोलती है, दिशा आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो दिशा बोलती है, नहीं पापा, आपकी कोई गलती नहीं महक, हमें पता है आपको एक्सीडेंट हुआ था तो आप भूल गए थे। आई थिंक अब भी आपको मैं याद नहीं होंगी। तो बोलती है मैं, अच्छा तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है ना, याद है हमें, जब हमें एमके ने जो प्रूफ्स लाए थे तो मैंने उसे देख के शायद मुझे थोड़ा थोड़ा याद आने लगा था। तो अब पूरा याद है जब मैंने आपको देखा तो ऐसे सुन के जो दिशा होती है उसे जाके टाइटली हक कर लेती है और बोलती है आई लव यू सो मच बेबी। तो बोलती है आई लव यू टू। उसके बाद उसके फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो बोलते हैं, वाह, हमारे घर में सभी बहुएं आएंगी क्या। उसकी मम्मा बोलती है तो सभी हंसने लगते हैं। फिर उसके बाद जो आयशा की तरफ महक देखती है, बोलती है, आयशा सॉरी एजे, मेरी बहन बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, प्लीज़ उसके साथ कुछ गलत मत करना, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो दिशा जो है आयशा की तरफ देखती है और बोलती है, आयशा। तो हम आयशा बोलते हैं, अपने सर के पीछे हाथ रख के बोलते हैं, नहीं दी, कुछ नहीं। तो उसके दी बोलती है, घूर के देखती है तो चुप हो जाती है। तो जो महक होती है वो दिशा को बोलती है, आप आराम करिए, ठीक है, ऐसे बोलती है और उसे सोफे पे बैठाती है। और जब उसकी मम्मा जो होती है, क्या बोलते हैं, आयशा की मम्मा, वो बोलती है, वैसे हंसिका है कहाँ। तो बोलती है, पता नहीं मम्मा कहाँ है। तो दिशा बोलती है, पता नहीं मम्मा कहाँ है भाभी। तो सभी लोग इधर उधर दिखते हैं पर वहाँ पे जो होती है हंसिका नहीं रहती। तो उसकी जो छोटी बहन होती है उसे वो भेजती है और बोलती है, बेटा आप जाइए अपने भाभी को देखिए उसके रूम में। तो वो उसके रूम में जाती है तो देखती है वो सोई हुई है। तो भागते हुए आती है, बोलती है, मम्मा वो सोई हुई है भाभी। तो बोलती है, ओके कोई नहीं, अब आराम आराम करने दो उसे। तो सभी उसे कोई डिस्टर्ब करने नहीं जाता। इतनी बड़ी खुशी की बात रहती है तब भी उसे कोई नहीं जगाता, बस बोलते हैं ठीक है उसे आराम करने दो। उसके बाद जो हमारी आयशा होती है वो महक का जो जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ज़मीन जायदाद जो भी होते हैं, उसे वापस कर दिया। बोलती हैं, मैंने बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए सब किया था, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी कोई भी ज़मीन अपने नाम नहीं की, ना हड़पी नहीं है। सॉरी यार, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे कुछ और लगा, पर आई एम सॉरी। तो महक बोलते हैं, इट्स ओके, अगर मैं भी तुम्हारी जगह रहती तो मैं भी ऐसे ही करती। एंड सॉरी वॉरी मत बोलो, मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हालात ही ऐसे हो गए थे कि हम किस पे भरोसा करें और किस पे नहीं। तुमने जो देखा वही सोचा, इसकी गहराई को पता लगाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें आधा अधूरा सच पता चला, जिसकी वजह से तुम ऐसे कर बैठी। हालात कब कैसा मोड़ ले किसी को पता नहीं। महक की ये बात सुन के जो दिशा होती है उसे बड़े प्यार से देख रही होती है, क्योंकि उसके बाद वो फ्लैशबैक की ओर चली जाती है। बोलती है, जो हमारी महक होती है वो बहुत नोटी होती है, जब वो कॉलेज के टाइम में रहती है तो बहुत ज़्यादा नोटी रहती है। शरारतें करना और दिशा को तंग करना ये उसकी खूबी थी।
उसे बहुत परेशान करती थी, जितना परेशान करती थी वैसे उसे प्यार करती थी। फिर उसके बाद वो जो होती है फ्यूचर में आती है, पास्ट में जाकर फ्यूचर में वापस आती है और बोलती है कब से आप इतना ज़्यादा समझदार हो गए हो। तो जो हमारी महक होती है वो स्माइल करती है, बोलती है अच्छा जी, तो वो वैसे ही नोटी रहे क्या आपके लिए। तो दिशा स्माइल करते उसके कान के पास जाती है, बोलती नहीं, आपको तो ऐसे ही रहना चाहिए ना मेरी जान, मुझे तो वही वाली चाहिए, मुझे पुरानी वाली महक चाहिए। ऐसे बोलती है और पीछे हटती है स्माइल करते हुए। तो उसके बाद इनका जो टाइम है ऐसे धीरे धीरे गुजरता ही जा रहा होता है। लेकिन जो हमारी आयशा होती है वो, उसका तो ध्यान उसके रूम की तरफ ही रहता है कि आयशा कब हंसिका कब नीचे आएगी, ऐसे सोच के वो उधर ही देख ही रही होती है। लेकिन जो हमारी हंसिका होती है वो आ ही नहीं रही होती है। उसके बाद जो मैं हंसिका रहती है उसकी थोड़ी सी आँखें खुलती है, लेकिन उसके जो ये होता है बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो खुद को एकदम बेबस जैसे खुद को महसूस कर रही होती है, इसलिए वो नहीं उठती और बोलती है यार, ऐसे बोलती है कहराते हुए और बोलते है यार छोड़ो, मुझे नहीं जाना, वो कोई वैसी नहीं है, ऐसे बोलती है। और वो फिर से सो जाती है, सोने की कोशिश करती है पर नहीं होता, क्योंकि उसका बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा होता है, इसलिए वो ये नहीं कर पाती खुद को। देन उसके बाद वो फिर सोने की कोशिश करती है। कुछ समय बाद थोड़ा सा सुकून की जैसे सोने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं हो पाता। कुछ समय से ट्राई करने के बाद उसे खुद ब खुद नींद आने लग जाता है, तो वो सो जाती है। तो करीबन 7 बजे 7 क्लॉक को जो हमारी आयशा होती है वो बोलते हैं यार बहुत हुआ, अब मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा ये लड़की आ क्यों नहीं रही है। तो ऐसे बोल के वो सबसे नज़रें बचा के छुपते छुपाए अपने रूम की तरफ आगे बढ़ने लगती है। अपने रूम की तरफ जाने के बाद वो दरवाजे को पहले देखती है खुला है या बंद है, तो देखती है तो वो दरवाज़ा खुला रहता है। तो एक स्माइल करती है प्यारी सी और बोलती है वाह अच्छी बात है। और वो अंदर आके देखती है तो जो हमारी हंसिका होती है उसके तरफ बैक होता है, जो हमारी आयशा की तरफ हंसिका का बैक होता है। तो उसके तरफ देखती है, बोलते है ये देखो ये महारानी यहाँ सोई पड़ी है, मैं इतना परेशान हो रही हूँ, उसे कोई फिक्र ही नहीं है यार। और बोलती है प्यार करती हूँ, ऐसा प्यार करती है क्या, ऐसे ही मन में बड़बड़ाने लगती है आयशा। फिर उसके पास जाती है और देखती है कि वो सोई है। देखती है कि मतलब बैक्स की ओर से देखती है तो सोई हुई है, तो उसे आवाज़ देती है हंसिका उठो। लेकिन हंसिका का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, तो वो जो होती है उसके सामने की तरफ चली जाती है और देखती है कि उसके फेस से जो पसीना पसीना हुआ रहता है और उसका पूरा फेस जो है रेड हुआ रहता है। तो बोलती है यार इसे हुआ क्या है, उसके फेस को टच करती है तो भाई उसका जो बॉडी है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इतना ज़्यादा हीट कर रहा होता है उसका बॉडी की। जो आयशा होती है एक पल के लिए तो डर जाती है। फिर उसके बाद ना वो जल्दी से जो उनके जो डॉक्टर होते हैं, फैमिली डॉक्टर, मतलब वो डॉक्टर वहीं पे रहते हैं, जो इतना बड़ा उनका पैलेस होता है वहीं पे जो एक साइड होता है उसमें उनको डॉक्टर के लिए रहने के लिए रहता है, पूरा व्यवस्था रहती है कि कोई अचानक कभी तबीयत ख़राब हो तो हम इमिजिएटली डॉक्टर का बंदोबस्त कर सकें, इसलिए वहीं पे उन डॉक्टरों का भी जो होता है लैब रहता है, मतलब वहीं पे रहते हैं वो लोग भी। तो उसके पास जल्दी से कॉल करते हैं। तो देन उसके बाद जो मेन डॉक्टर होता है वो और उसके साथ दो उसके असिस्टेंट और 2 नर्स आती हैं उसके पास। उसके बाद वो जस्ट मेन गेट से अंदर आते हैं, तो सभी जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन्हें देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ डॉक्टर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो डॉक्टर कुछ नहीं बोलता और सीधा जाने लगता है। तो जो उसकी मम्मा रहती है वो बोलते डॉक्टर रुको,
डॉक्टर सिंह क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, किसी को कुछ हुआ? तो बोलते नहीं पता मैम, इमीजिएटली जो हमारा एजे है जो हमें इमीजिएटली बुलाई है, कॉल की थी और मुझे नहीं पता, ऐसा बोलती है, सॉरी बोलता है और वो ऊपर की ओर चली जाती है, सॉरी चले जाते हैं। देन उसके बाद उसकी मम्मी थोड़ा सा पैनिक होने लगती है, डरने लगती है, यार क्या हो रहा है, और उसके पीछे पीछे वो भी जाने लगती है, डॉक्टर के पीछे पीछे। देन उसके बाद वो जो है आयशा के रूम के बाहर आ जाती है, डोर को नॉक करती है, तो आयशा बोलती है कम इन। तो उसके बाद वो डॉक्टर अंदर आते हैं, बोलते हैं यस अजय, तो बोलते हैं इसका पूरा बॉडी पेन सीवियर कर रहा है, पूरा बॉडी बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है, चेक करो। तो बोलता है ओके अजय, हम चेक करते हैं। देन उसके बाद जो वो डॉक्टर होता है सिंह, और उसके साथ एक लेडी डॉक्टर और एक जेंट डॉक्टर रहता है। तो उस डॉक्टर का नाम रहता है डॉक्टर जैन और उस लेडी का नाम रहता है डॉक्टर सिन्हा। और जो हमारे डॉक्टर सिंह हैं वो डॉक्टर सिन्हा को बोलती है डॉक्टर सिन्हा चेक करिए इसके बॉडी में कुछ ये तो नहीं हुआ है ना, कटा वटा तो नहीं है? तो बोलती है ओके ओके सर। तो सब दूसरे ओर मुँह कर लेते हैं, और उसके बाद जो हमारी जो डॉक्टर सिन्हा होती है वो पूरा उसके बॉडी को चेक करती है। देन पता चलता है उसके बॉडी में कोई किसी भी जगह चोट के निशान नहीं होते हैं, लेकिन उसकी नज़र सडन उसके पैर पे पड़ती है। जो उसके पैर का जो मेन जो अंगूठा होता है वो थोड़ा फूला हुआ रहता है, सूज गया होता है। तो उसे देखती है और बोलती है डॉक्टर इनका तो इनके पैर जो राइट पैर होता है उसका अंगूठा जो है सूजा है, ऐसे बोलती है। तो देखते हैं तो थोड़ा चौंक जाते हैं, उसका जो पूरा अंगूठा है वो सूजा हुआ रहता है। तो डॉक्टर जो है उसके अंगूठे को थोड़ा चेक करता है, बोलता है तो एक्चुअली इसके वजह से इनको इतना ज़्यादा बुखार हुआ है, ऐसे करके बताता है आयशा को। तो आयशा थोड़ा डर जाती है, बोलते हैं क्या हुआ इसके अंगूठे को? तो बोलते पता नहीं बॉस, आई थिंक हो सकता है कि थोड़ा पानी वानी चला गया हो इसलिए इनका पैर ऐसे सूज गया है। तो ऐसा बोलते हैं ओके जल्दी करो, इलाज जल्दी स्टार्ट करो। तो कुछ समय बाद उनकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो जो महक होती है वो जब देखती है कि हंसिका की तबीयत ख़राब है तो वो पैनिक होने लगती है, उसके पास जाती है और बोलते हैं हंसिका बेटा उठो, बेटा उठो, हंसा हाशनी बच्चा उठो बेटा, ऐसे बोलकर बोलने लगती है। लेकिन हाशनी जो है सॉरी हंसिका जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। देन बहुत ही कोशिश करती है लेकिन थोड़ा सा उसकी जो आइस हैं वो खुल जाती है। बोलते हैं दी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे बोलने लगती है। तो बोलते हैं बेटा आपसे मिलने आए हैं ना हम, क्या ये क्या हालत बनाया हो आपने? तो बोलते हैं नहीं दी हम ठीक हैं, देखो हम एकदम बढ़िया हैं। तो उसकी जो दी होती है बोलती है हाँ दिख रहा है कैसी हो। तो उसके बाद वो जो डॉक्टर है उसके पैर का जो है सूजन कम करने के लिए कुछ तरीका आजमाते हैं। देन उसका जो पैर में जो भी हुआ रहता है उसे ठीक करते हैं। उसके बाद पूरे बॉडी को चेक करते हैं, चेकअप करते हैं। देन इंजेक्शन लगा देते हैं। तो डॉक्टर कहता है मैम कुछ समय बाद पता चल जाएगा, इनकी रिपोर्ट आने तक का वेट करना पड़ेगा। तो आयशा जो होती है बोलते हैं कितने टाइम में आ जाएगा रिपोर्ट? तो डॉक्टर सिंह बोलता है मैम करीबन आधे घंटे में। तो बोलते हैं मुझे आधे घंटे में नहीं 10 मिनट में चाहिए रिपोर्ट। उसके बाद वो बोलता है मैम, तो बोलती है 10 मिनट मतलब 10। तो डॉक्टर सिन्हा जो होता है वो बोलता है ओके। डॉक्टर सिन्हा वहाँ से जाता है और जो है डीएनए का उनका जो रिपोर्ट होता है उसे 10 मिनट में जो ये करता है और फॉरेंसिक से वापस आता है। बोलते हैं और मैम रिपोर्ट तो जो होती है वो डॉक्टर सिन्हा को देती है उस रिपोर्ट को। तो डॉक्टर सिन्हा जो होती है जो लेडी डॉक्टर होती है वो देखती है और बोलती है सर। तो उसके बाद उसे दिखाते हैं तो थोड़ा उसको समझ नहीं आता कि एक्चुअली उस रिपोर्ट में दिखा क्या रहा है।
इसलिए थोड़ा चुप रहती है, रहता है। उसके बाद बोलता है एजे कुछ टाइम मिलेगा? तो एजे बोलती है ओके, मुझे मुझे कुछ भी हो हंसिका ठीक होनी चाहिए, मुझे ठीक ठाक वापस चाहिए मुझे हंसिका। तो डॉक्टर बोलता है जी जी बॉस। तो उसके बाद आयशा जो होती है वो थोड़ा सा हंसिका के पास जाके बैठ जाती है और बोलती है जल्दी ठीक हो जाइए, आपको कुछ बोलना है, प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाइए। ऐसा जो हमारी आयशा है बोलने लगती है। उसके बाद जो उनकी पूरी फैमिली है वो वहीं पे खड़े रहते हैं। तो आयशा बोलती है आप लोग जाइए आराम करिए, मैं यहाँ पे हूँ। तो उसकी पूरी फैमिली बोलती है कैसे आराम कर सकते हैं बताओ, घर की बहू है वो, अगर उसे उसका देखभाल करना हमारा भी है। तो डोंट वरी, हम ठीक हैं, जब तक इसे होश नहीं आ जाता हम यहाँ से नहीं लेंगे। तो सभी वहीं पे जो सोफे में बैठे हुए रहते हैं और बच्चों को बोलते हैं जाओ आप लोग सो जाओ। तो पायल बोलते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, जब तक वो अभी ठीक नहीं होगी मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। तो उसके जो दादी होती है बोलते बेटा आप जाइए। तो पायल जो है जिद करने लगती है। तो उनकी फैमिली भी फोर्स नहीं करते और देन उसका इलाज वैसे चलता रहता है। तो उसके बाद बोलता है डॉक्टर मैम एक्चुअली आप लोग बाहर वेट करोगे? तो आयशा उसकी तरफ घूर के देखती है। तो बोलता है डॉक्टर मैम आप लोग जाइए, बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बाहर जाने के लिए बोल दीजिए। तो बोलता है ऐसे बोलता है, हकलाते हुए बोलता है। तो जो आयशा होती है बोलते हैं ओके। तो उसकी तरफ देखती है तो उनकी पूरी फैमिली जो है बाहर चले जाते हैं, रूम के बाहर चले जाते हैं। देन जो महक होती है वो उसके पास बैठी रहती है और जो दिशा होती है वो तो नीचे में रहती है, अकेली रहती है। तो वो उसके साथ कोई नहीं रहता। तो आयशा बोलती है मॉम दी के साथ कौन है? तो उसकी मॉम बोलती है सिर्फ उसके साथ कोई नहीं है बेटा। तो बोलते हैं जाइए उनके पास। तो जो उसकी मम्मा होती है वो नीचे जाती है दिशा के पास और महक जो है हंसिका के पास बैठी रहती है। तो हंसिका उसके जो शोल्डर पे हाथ रखती है, बोलती है डोंट वरी जल्दी होश आ जाएगा हंसिका को, डोंट वरी ऐसे बोलती है। तो जो महक होती है वो शांत रहती है, कुछ नहीं बोलती। जो डॉक्टर होते हैं वो टाइम टू टाइम इलाज कर रहे होते हैं लेकिन उसका बुखार जो है उतरने का नाम नहीं ले रहा होता है। तो आयशा थोड़ा डर जाती है, बोलते क्या हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, बताइए क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे हो क्यों, जल्दी से इसे ठीक करो वरना तुम लोगों को ऐसे गायब करूँगी कि तुम दिखोगे ही नहीं। ऐसे गुस्से में वो जो हमारी आयशा है वो बोलने लगती है। तो डॉक्टर जो है डर जाता है, बोलता है मैम पता नहीं क्या हो रहा है, तो पता नहीं चल रहा है, हम इतना इलाज कर रहे हैं कुछ हो नहीं हो रहा है। तो जो महक होती है वो डॉक्टर की तरफ घूर के देखती है, बोलती है मुझे कुछ भी हो मेरी बहन ठीक चाहिए। तो आयशा जो है वो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास कॉल करती है और बोलती है जल्दी से मेरे घर में आ जाओ। तो उसके बाद जितने डॉक्टर होते हैं करीबन 4-5 डॉक्टर जो होते हैं, समझ जाइए वो मेन डॉक्टरों में से होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों में से होते हैं। तो उनको पता चलता है कि फीवर के लिए वहाँ आ रहे हैं। तो बोलते हैं जिसकी इलाज के लिए हम जा रहे हैं वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो आयशा की पार्टनर है, एजी की पार्टनर है। तो बोलती क्या? तो बोलते हैं हाँ एजी की पार्टनर है वो। तो सभी के सभी शांत रहते हैं क्योंकि एजे का जो नेचर है सभी को पता रहता है। तो एजे के सामने किसी का भी ज़ुबान नहीं खुलता। एजे एक ऐसी लड़की होती है। देन उसके बाद सारे जो डॉक्टर होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। देन उसका जो ट्रीटमेंट वो स्टार्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो होती है हंसिका जो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। तो सभी डर जाते हैं। करीबन आधा घंटा, रात के करीबन 11 बज जाते हैं। जो हमारी हंसिका का इलाज करते करते रात के 11 बज जाते हैं। तो डॉक्टर सब थक जाते हैं, हार जाते हैं और वो बेबसों की तरह एक दूसरे को देखने लगते हैं।
जब आयशा उनकी तरफ ऐसे देखती है कि ये इनकी नज़र नीचे हो रही है, तो उनकी तरफ घूरते हुए बोलती है क्या हुआ। जो डॉक्टर होता है वो बोलता है एक्चुअली मैम हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, हमें खुद को नहीं पता चला। अब अब इससे आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसके बॉडी का हीट कम ही नहीं हो रहा है। जो वो डॉक्टर होता है वैसे हकलाते हुए बोल रहा होता है। उसके बाद जो आयशा होती है वो बोलती है ओके, तो बोलती है ओके मैम हम रुक जाते हैं, अब आपको पता है आपको क्या करना है, ऐसे बोलते हैं। देन सभी वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो आयशा जो है महक की तरफ देखती है, बोलती है महक तुम यहाँ से चली जाओ, नीचे चली जाओ, हॉल में चली जाओ। तो बोलती है महक मैं नहीं जाऊँगी। महक बोलती है मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपनी सिस्टर को छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो आयशा जो होती है गुस्से से बोलती है तुम्हारी सिस्टर से पहले वो मेरी जान है, ठीक है, तुम यहाँ से चली जाओ, नीचे चली जाओ यहाँ से। ऐसे थोड़ा गुस्से में और रूडली बात करती है। तो महक भी समझती है, तो वहाँ से चली जाती है। और जो हमारी आयशा होती है डोर को लॉक करती है और उसके पास वापस आती है और उसे जाकर उसे हक करके लेट जाती है। अब उसके पूरी बॉडी को रब करने लगती है, कभी बैक में रब करने लगती है अपने हाथों से, तो अपने पैरों से उसके पैरों को रब करने लगती है, बहुत टाइटली हक की रहती है। और उसको पता नहीं उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, वो डर जाती है। जो हमारी आयशा के अंदर जो होती है हंसिका ही कहीं ना कहीं बसी रहती है, लेकिन वो खुद दिखाना नहीं चाहती थी। लेकिन आज का जो हालत आज जो हमारी हंसिका के साथ हुआ रहता है, उनके बीच जो ये हुआ रहता है, मतलब समझ सकते हो आप। तो वो अपने प्यार को अब कुछ भी वो छुपाना नहीं चाहती थी और वो एक्सेप्ट कर लेती है कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, ऐसे बोल के वो एक्सेप्ट कर लेती है और ना चाहते हुए भी उसके करीब आती है, उसके बिना मर्ज़ी के। हाँ, अगर वो होश में रहती, हमारी जो हंसिका रहती है, जो होश में रहती, तो वो इस पल इस मोमेंट को उसके साथ जीना चाहती कि जो हमारी आयशा ने है उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो भी उनसे प्यार करती है। कहीं ना कहीं ये चीज़ होता है आयशा को एक अलग सी फीलिंग दे रही होती है। उसे हक करके पता नहीं उसकी आंखों से आज बहुत ही ज़्यादा आंसू निकल रहे होते हैं। वो सोचने लगती है कि मैंने आपको पहले ही मुझे आपको बताना चाहिए था कि मैं आपको कितना चाहती हूँ, पर मुझसे ये नहीं हो पाया। वो मन ही मन ये सोचने लगती है और ख़ुद को कोसने लगती है। मैंने आपको उस गलती का सज़ा दिया जो गलती आपने नहीं की, मैं आपकी दी नहीं की, आप में से किसी ने नहीं किया था, उसकी सज़ा मैंने आपको दी। मैं मानती हूँ इस गलती का कोई ये नहीं है, माफ़ी नहीं है, पर प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, ऐसे वो सोचने लगती है। तो उसके बाद जो है उसे हक करके, बहुत टाइटली हक करके उसे लेटी रहती है, रब कर रही होती है, उसके बॉडी को, पूरे बॉडी को रब कर रही होती है। लेकिन जो आयशा होती है वो देखती है कि उसके बॉडी का जो ये होता है हीटर, जो हीट कर रहा होता है उसका पूरा बॉडी, वो अभी भी काबू में नहीं आ रहा होता। तो जो है वो अपने जो उसने जो एक शर्ट पहना रहता है उसका 2-3 बटन खोल देती है, ओपन कर लेती है और उसे अपने जो बॉडी से एकदम अटैच कर लेती है। और उसकी जो धीरे धीरे उसके बॉडी से, मतलब हमारी हंसिका की बॉडी से उसके कपड़ों को रिमूव करने लगती है हमारी आयशा धीरे धीरे, और उसे रब करती जा रही होती है। वैसे उसे किस भी करती जा रही होती है, रब करते करते उसके बॉडी को टच करते करते उसे किस करते जा रही होती है, उसे बहुत टाइटली हग करती है। देन उसके बाद
उसने उसके पूरे बॉडी से उसके पूरे कपड़े को रिमूव कर दिया होता है, और जो होता है खुद के कपड़ों को भी रिमूव कर देती है और उसे अपने सीने से ऐसे ऐसे चिपका लेती है जैसे कोई उन्हें अलग ना कर सके, अपने अंदर उसे समा लेती है। तो हे गाइस, इसके आगे एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और स्टोरी कैसी लगी कमेंट करिए। सॉरी फ्रेंड्स, आज स्टोरी थोड़ा सा शॉर्ट हो गई है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली मेरे थोड़ा गले में बहुत दर्द दे रहा है और थोड़ा रिकॉर्ड करते समय मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो स्टोरी बीच में कुछ ये हो रहा है, गैप हो रहा है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। और स्टोरी कैसी लगी मुझे बताइएगा और कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय। और स्टोरी लेट से पोस्ट करने के लिए भी आई एम रियली सॉरी।